हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपना जो खाता है वो खोल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबा इंतजार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर खत्म हो गया है। तकरीबन शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनते बनते 2018-19 से इसकी शुरुआत की गई थी और अब 2024 के एंड में आते आते इसको लेकर भी पूरे तरीके से जो कहीं ना कहीं इंतजार है वो समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपना खाता खोलते हुए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी भी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के पदों की संख्या को लेकर भी यहाँ पे जो एक अनाउंसमेंट देखने के लिए मिली है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में 1,49,000 नई प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में भी बात करने जा रहे हैं। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। एक एक करके सारी अपडेट मैं आपको कवर करूंगा। पहले बात कर लेते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपना जो खाता है वो खोल दिया गया है। पिछले अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की शुरुआत से लेकर अब तक तकरीबन 5 से 6 साल का इंतजार अभ्यर्थियों को करना पड़ा। साल 2018 में इसको लेकर पहली बार जानकारी निकली थी। 19 में इसको लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई, लेकिन 19 के बाद 2024 आते आते इस साल के अंत में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर ऑलमोस्ट सभी अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी। हालांकि आपको बीच में बताया भी गया था कि 4 उप सचिव हैं जिनकी नियुक्ति होने बाकी है। इसके अलावा और कोई अब नहीं है जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर हो। लेकिन उसके बाद निश्चित तौर पर सबसे बड़ा इंतजार था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों को लेकर कब से शुरुआत करेगा, क्योंकि भर्तियों को लेकर जो उत्तर प्रदेश के अंदर हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। इसी के संबंध में आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने खोल दिया है खाता, पहला परिणाम जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर बात की जाए, रसायन विज्ञान के 13 पदों पर अभ्यर्थियों का जो चयन है वो देखने के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद बृहस्पतिवार को आयोग ने अपना जो पहला खाता है वो खोल दिया है, यानी कि पहला चयन परिणाम घोषित कर दिया है। पुरानी भर्ती का अधूरा परिणाम पूरा करते हुए आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञान पर 13 पदों के लिए अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया है। इसके साथ ही आयोग ने भर्तियों को लेकर जो अपना खाता है वो खोल दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं उप सचिव नवल किशोर जी को, जिनके माध्यम से मैंने आपको कई बार बहुत सारी जानकारी दी है। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं शिवजी मालवीय को, जिनके माध्यम से आप सभी को धरना प्रदर्शन के अंदर आकर के जवाब दिए जाते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर कीर्ति पांडे, आप जानते हैं प्रोफेसर और अध्यक्ष रह चुकी हैं, प्रोफेसर रह चुकी हैं, वर्तमान में अध्यक्ष है, और उनके माध्यम से भी आप सभी के लिए जानकारी दी जाती रही है। बाकी के सदस्य जो आप सभी के सामने हैं और परीक्षा कंट्रोलर को भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि भर्तियों को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग कब से काम शुरू करेगा। अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जैसे बताया था कि सबसे पहला जो उनका फोकस होगा पुरानी भर्तियों को लेकर होगा, और पुरानी भर्तियों में वो सभी भर्तियां आती हैं, चाहे जिसकी परीक्षा करानी हो, जिसका कह सकते हैं कि इसके अलावा जो रिजल्ट है वो घोषित करना हो, तो उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की है वो पुरानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है, जो कि तकरीबन 13 पदों के लिए रह गई थी 2022 के अंदर। और अब इन 13 पदों पर यहाँ पे जो परिणाम है घोषित कर दिया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं इसको चेक कर सकते हैं, बाकी अधिक जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं। इनमें से ये तो बात हो जाती है 13 पदों के लिए परिणाम घोषित के बारे में। इसको लेकर जो इंटरव्यू किए गए थे साल 13 मई 2022 में देखने के लिए मिले थे, और अब जाकर के इसका परिणाम आया है तकरीबन 2.5 साल के बाद। लेकिन अच्छी बात यह है कि आ गया, भर्ती तो पुरानी है। अब ये तो बात हो जाती है एक मामले को लेकर जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कम से कम शुरू तो किया है ना, जहाँ कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पे कम से कम कुछ तो उन्होंने कर दिया। अब इसी के साथ भर्तियों को लेकर भी बहुत सारी उम्मीदें हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी है। बहुत सारी ऐसी नई भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को जारी करने हैं। अब इनके विज्ञापन जारी करने के लिए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है अध्याचन का होना, क्योंकि जब अध्याचन मिलेंगे तभी तो नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अध्याचन नहीं तो विज्ञापन नहीं। लेकिन इसी के संबंध में यहाँ पे जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये तो एडेड जूनियर के बारे में चलो कवर कर ही लेते हैं।
जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने कार्यालय को घेरा और मिला आश्वासन। चयन की मेरिट सूची जारी कर नियुक्ति देने की मांग को लेकर 9 दिन से शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों ने 10वें दिन भी शिक्षा निदेशक के सामने कहीं की धरना प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि इसको लेकर स्पष्ट जो स्थिति है वो स्पष्ट की जाए। अपर निदेशक कामता रामपाल ने बाहर आकर अभ्यर्थियों से वार्ता की, आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। गुरुवार को कई जिलों के अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हुए थे बैनर और तख्ती लेकर, लेकिन ये मामला है एडेड जूनियर का। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आप सभी के लिए रिक्त पदों के बारे में, और ये मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर बात की जाए देश भर के स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र से नई राष्ट्रीय नीति, नई शिक्षा नीति के तहत तैयारी, नए पाठ्य पुस्तक के पढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने राज्य शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने को लेकर कहा है। मंत्रालय ने राज्यों से यह आग्रह किया है कि उस समय जब देश में पहले के मुकाबले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 8 लाख से ज़्यादा जो टीचर्स के पद हैं वो खाली हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो पद खाली हैं वो प्राथमिक स्तर के हैं। प्राथमिक स्तर पढ़ाने वाले शिक्षकों की जिनकी संख्या करीब 7 लाख है। शिक्षा मंत्रालय ने वैसे भी स्कूलों में कई जो टीचर्स हैं उनके खाली पदों को भरने के लिए विगत कई वर्षों से राज्य पर लगातार दबाव बनाते हुए इसका जो असर दिख रहा है, कई राज्यों में पहले से स्थिति सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां शिक्षकों की बड़ी संख्या में कमी है, मंत्रालय ने राज्य को शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए जो कहीं ना कहीं चिट्ठी है वो लिखी है। मैं एक सीधे बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बिहार का नाम लिखा है वो पूरे तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार का इस मामले से कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि बिहार में तो बड़ी संख्या में टीचर्स के पद निकाले गए हैं और उम्मीद ये है कि वहाँ पे सभी शिक्षकों के जो पद हैं भर गए होंगे। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए यहाँ पर शिक्षकों के खाली पदों के बारे में, तो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षकों की स्थिति में सुधार हुआ है। प्राइमरी स्तर के लिए अगर बात की जाए 2021 और 22 में 10,37,000 पद खाली थे, 22 और 23 में 8,92,000 पद खाली थे और 23 और 24 में 7,22,000 पद खाली हैं। लेकिन सेकेंडरी स्तर जिसको आप 6 to 8 के नाम से जानते हैं, यहाँ पे 21 और 22 के लिए 1,29,000 पद हैं, 22 और 23 के लिए 1,32,000, 23 और 24 के लिए 1,24,000 के समथिंग जो पद है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार का जो डाटा लिखा है वो कहीं ना कहीं भरोसे करने लायक तो नहीं है, लेकिन कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में 1,92,000 टीचर्स के पद खाली होने की जानकारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 1,42,000 ये प्राथमिक स्तर के हैं 1 to 5 के, मध्य प्रदेश में 52,000, झारखंड में 75,000, छत्तीसगढ़ में 38,000। सेकेंडरी स्तर की अगर बात की जाए तो बिहार में 32,000, उत्तर प्रदेश में सेकेंडरी स्तर के लिए 7,000 और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 15,000 और झारखंड की बात की जाए तो 5,000 के समथिंग जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। इन पदों को भरने के लिए कह सकते हैं केंद्र सरकार के माध्यम से आग्रह किया गया है कि इन पदों को जल्द से जल्द भर दिया जाए, जिससे कि जो भी टीचर्स की कमी है पूरी हो सके। देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में होता क्या है, क्योंकि पदों की जो संख्या है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन विज्ञापन आए तभी बात बने। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। जल्द हाजिर होते हैं कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।